बात राहुल गांधी की करते हैं, जो कि अब इलेक्शन मूड में एक तरीके से कहिए पहुंच चुके हैं। श्रीनगर पहुंचे, वहां पर उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शिरकत की और उन्होंने बताया कि उनका एजेंडा क्या रहने वाला है, खासतौर पर कश्मीर के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आपको डर लगता है तो उस डर से निजात हम दिलाने की कोशिश करेंगे। गठबंधन ने मोदी का आत्मविश्वास तोड़ा, ये बात भी राहुल गांधी वहां जाके कह रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला से भी उन्होंने मुलाकात की है। नफरत को मोहब्बत से हराएंगे, ये भी राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर सम्मानजनक स्थिति बनती है गठबंधन को लेकर खासतौर पर, तो जरूर गठबंधन हो सकता है। जम्मू कश्मीर के लोगों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये बात भी राहुल गांधी ने वहां पर की। दुख दर्द मिटाना मेरा लक्ष्य है। क्या क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत, रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। एक बात बदल गई है और ये आपने टीवी पे देखा होगा। चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। और हराया किसने? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, नहीं, राहुल गांधी ने नहीं, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने, इंडिया गठबंधन की विचारधारा ने, मोहब्बत ने, एकता ने, रिस्पेक्ट। तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी ने कही है। हमारे संवाददाता मीर फरीद खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मीर फरीद, दौरा बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन के लिहाज से, तो क्या बात चल रही है और अगर बात हो जाती है तो फिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? जी, अगर आप पिछले कुछ दिन की बात करें तो दोनों पार्टीज के जो लीडर हैं साफ तौर पे बाहर आ रहे थे और कह रहे थे कि सब कुछ हो चुका है, फाइनल टचेस की बात है और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन कल शाम से कल एक मीटिंग हुई है और हमारे सूत्र कह रहे हैं कि सारा मामला खटास में पड़ गया है, क्योंकि कई सारी ऐसी सीट्स हैं जो दोनों पार्टी छोड़ना नहीं चाहती और दोनों को ऐसा लगता है कि वो जीत सकते हैं। और उसके बाद से जो पूरा जो मामला था वो डिरेल हो गया है। अभी कुछ देर पहले इनफैक्ट मैं फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस के बाहर हूं और अगर आप राहुल गांधी की बात करें और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, ये लोकल प्रेसिडेंट, वो सब यहाँ पे थे और लंच किया फारूक अब्दुल्ला के साथ। उमर अब्दुल्ला भी वहीं थे और साफ तौर पे जो अलायंस है उसको जो डिरेल हुआ है उसको वापस पटरी पे लाने की कोशिश है। और अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टीज की तरफ से कमिटीज बनाई गई हैं और जिनको ये कहा गया है कि आप अलायंस के बारे में बात कीजिए, वो दोबारा मिलेंगी और जहां भी रखना है, जो भी मुद्दे हैं जिस पे जो है सहमति नहीं बन रही, उस पे बातचीत होगी और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक प्री पोल अलायंस हो, चाहे 90 सीट्स पे नहीं, बट एक परसेप्शन के लिए दोनों पार्टी साथ आए जैसे लोकसभा इलेक्शंस में आई थी और वही कोशिश है। लेकिन अगर आपने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या वर्कर्स मीट में बात सुनी होगी, ये बात भी साफ कह दी कि जो लीडर हैं, लोकल या काडर है, उनके खिलाफ जो भी बात होगी या अगर उनका इंटरेस्ट हार्म होता है तो वैसी कोई चीज नहीं होगी। तो जहां अलायंस की कोशिश है वहीं ये मैसेज भी है कि अगर नहीं होता है तो हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही अलायंस की कोशिश होगी। तो दोनों चीजें अभी जो है दोनों की। ठीक है मीर फरीद, नजर बनाकर रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर पर राहुल गांधी का बयान, जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर से मेरा खून का रिश्ता है, राज्य का दर्जा वापस दिलाना मेरा लक्ष्य है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर ये राहुल गांधी का बड़ा बयान है इस वक्त, ये ब्रेकिंग न्यूज। कह रहे हैं कि राज्य का दर्जा वापस दिलाना, राज्य का दर्जा वापस दिलाना मेरा लक्ष्य है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी।
तो राहुल गांधी हमलावर तो हैं केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, लेकिन देखिए इसी बीच कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी भी मौजूदगी वहीं पर है। वो भी जमकर निशाना साध रहे हैं। किस तरह से घेर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हमला आपको सुनवाते हैं सीधा, सुनिए। वो कहते थे पहले कि अगर 370 खत्म हुआ तो टेररिज्म जाएगा, हो जाएगा, ये जाएगा, खुशहाली आएगी। कहाँ खुशहाली है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्राइस राइज हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इनके अत्याचार भी देश में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ठीक ढंग से यहाँ पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे।